हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका ये फर्स्ट क्लास है। और आज हम समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी कुछ डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में होता क्या है। इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise to earn profit. हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अगर हम देखिए, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यमिता। उद्यमिता से मतलब क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट्स एबिलिटी। अगर हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें कि एंटरप्रेन्योर्स किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होता है उद्यमी। उद्यमी से मतलब एक पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। कोई व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है, जो इन्वेस्ट करता है और जो रिस्क लेता है, मतलब जो पूरा का पूरा बिजनेस का एक भार अपने ऊपर लेता है, उसमें जो भी लॉस होने वाला हो वो भी और प्रॉफिट होने वाला हो वो भी। उसके बाद जो भी प्रॉफिट वो अर्न करता है उसको वो अकॉर्डिंगली जितने लोग उसमें वर्क करते हैं उनके काम के अनुसार उनको बांटता भी है, वो बात अलग है। लेकिन मेन बात क्या है कि बिज़नेस को शुरू करना, उसके प्लानिंग, उसके डिसीजंस लेना, उसमें होने वाले जो लॉसेस हैं उनको फेस करना, रिस्क लेना, ये सारा का सारा जो भार है वो कौन लेता है? उद्यमी लेता है। उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली हम पढ़ना चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स में जो एबिलिटी होती है जो काम करने की, जो उसके अंदर टैलेंट होता है, जो स्किल होती है, उस स्किल की बात कर रहे हैं। वो स्किल क्या है? वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एक व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी, वो टैलेंट, जो बिजनेस, उसको बिजनेस शुरू करने में, एक ऑर्गेनाइज करने में, उसको रिस्क लेने में, डिसीजन मेकिंग करने में, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो आ जाती हैं, वो उस क्वालिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं अब टाइप्स। एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम देख रहे हैं पहले स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे उद्यमिता की बात कर रहे हैं, उद्यमी की बात कर रहे हैं। एक पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, अ पर्सन हु हैव ए टैलेंट, हु हैव ए स्किल, हु हैव ए डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उस एक व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की, डिसीजन मेकिंग की, प्लानिंग करने की, ये सारी जो स्ट्रैटेजीज, ये सारी जो टैलेंट होते हैं, वो एक तरह से क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स की, मतलब एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब स्मॉल बिजनेस से क्या मतलब है? अब जैसे कि आप अगर एक सिंपली एग्जांपल में, अगर आप कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे दुकान हैं, शॉप्स हैं, या कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, या फ्रूट्स की शॉप है, या फिर कोई जनरल स्टोर है, बार्बर शॉप है, या कोई सैलून है, किसी भी तरह की हम बात करते हैं, तो वो जो भी पर्सन उसको स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो उसमें हुआ नहीं है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो वो क्या है कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। काम सारे वो, जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो देखा जाए तो चाहे यहाँ बड़े की बात हो या छोटे की बात हो सकता है कि एक जो पर्सन ने एक छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एक शॉप खोली है, चाहे वो जनरल स्टोर हो, बार्बर शॉप हो, या स्वीट्स की शॉप हो, या कोई भी शॉप हो सकती है। इन्वेस्ट उसने किया अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसके पास जो भी कैपिटल था उसने वहाँ पे लगाया, और इसलिए लगाया क्योंकि ही वांट टू अर्न प्रॉफिट, वो कुछ पैसा कमाना चाहता है। हो सकता है कि एक जो द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड लैक्स एंड करोड़ रुपीज़, उसने जिस एक व्यक्ति ने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हों, हो सकता है उसको ज़्यादा रिस्क हो। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके पास हो सकता है उसने कुछ 1 लाख 2 लाख या 50,000 रुपीज़ तक इन्वेस्ट किया हो, उसका उतना रिस्क नहीं है। लेकिन जितनी भी एक एबिलिटी एक पर्सन में होनी चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए, द सेम थिंग द पर्सन ही हैज़, वो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के पास भी होती है। जब तक हम एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, हमारे अंदर जो भी बिजनेस की क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो नहीं होंगी, तो चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम हमेशा ही हमें उस बिज़नेस को चलाने में प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, एक सिंपल एक छोटा दुकानदार, शॉपकीपर, छोटे बिजनेस चलाने वाला कोई भी एक हो सकता है जो 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपीस लगा के एक बिज़नेस शुरू करता है, तो वो एक छोटा एंटरप्रेन्योर होता है। और उस एंटरप्रेन्योर को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी स्किल चाहिए, वो दैट इज़ द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वी सी द नेक्स्ट, लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा है स्मॉल बिजनेस, उसी तरह लार्ज बिजनेस का मतलब जहाँ पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हों, टेलीकम्युनिकेशन की हों, या गारमेंट्स की इंडस्ट्री हो, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वो लार्ज बिजनेस। और जहाँ पे एक थोड़ा सा आपका जो बिज़नेस बड़ा है तो स्किल भी ज़्यादा होनी चाहिए, टैलेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमें पता है कि बिज़नेस बड़ा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बिजनेसमैन है जो उस बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है, उसमें जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो एक तरह से एक लार्ज बिजनेस को कंट्रोल करने की टैलेंट और स्किल होनी चाहिए। तो लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मतलब है द पर्सन हु, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु कंट्रोल अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। एक पर्सन के अंदर वो क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना, और एक कह सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म गोल को लेके चलना। क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद बिज़नेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना होता है, जिसमें 10-15 साल, 20 साल, 50 साल, तो तब जाके कहीं ना कहीं वो बिज़नेस स्टेबल होता है। इतनी जल्दी 100-2 साल में बिज़नेस को स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि ऑलरेडी आप कोई भी बिजनेसमैन जब इतना पैसा लगाता है तो वो जानता है कि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे उस कंपटीशन को भी फेस करना होता है एक बिजनेसमैन को। तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा रिस्क है, और ज़्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस हैं। तो उसके लिए, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उस रिस्क को फेस करने के लिए एक टैलेंट, एक स्किल की, एक विज़न की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ द नेक्स्ट, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी से क्या मतलब है कि जो पर्सन हु हैव ए विज़न टू गेट समथिंग न्यू, हु द पर्सन हु वांट टू सक्सेस, उसके पास कोई विज़न, कोई टारगेट है। मतलब उसको पता है कि आई हैव व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे, मेरे पास जो एक प्लान है दिमाग में, और मुझे उस प्लान को अचीव करना है, मुझे वो टारगेट बनाना है। उसके पास एक विज़न, एक उद्देश्य लेकर चलता है। वो क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब ही कैन लीड अ टीम। कोई पर्सन जब इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो उसको लीड करना होता है, क्योंकि उसी का बिज़नेस है, उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका प्लान है, उसका विज़न है, तो लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है। बाकी लोग तो सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लोग आपको फॉलो तभी करेंगे जब आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति, ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ नया करने वाला, एंड ही कैन डू इट, और ये सक्सेस भी हो सकता है, तो वी हैव टू फॉलो हिम। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम लोग सुनते हैं जिनका नाम चाहे वो, हमने अंबानीज़ फैमिली की बात करी या टाटा की बात करते हैं, कोई भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उनके सामने एक विज़न था, एक लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी आज उनको लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हज़ारों लाखों लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। दिस इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी। उसके बाद जो क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, वो क्या है, ओपन माइंडेड। जो एंटरप्रेन्योर है उसको कैसा होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। एंड ओपन माइंडेड मतलब कि उसको वो सब तरफ उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं उसको लगे कि मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो कहीं भी ना देखता है ना और किसी के बारे में सोचता है। उसको सब तरह पे सोचना है, उसको जो डिसीजंस लेने हैं, लोगों की बातें भी सुननी है, अपनी प्लानिंग भी करनी है और दूसरों की प्लानिंग भी देखनी है। तो ऐसा पर्सन जो खुद प्लान भी करता है, खुद डिसीजन भी लेता है, और दूसरों की तरफ भी देखता है, बाहर कंपटीशंस कितना है, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज को भी देखता है, तो दैट इज़ अ ओपन माइंडेड एंड टैलेंट एंड ओपन माइंडेड स्किल। ये भी एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस। द लास्ट जो क्वालिटी है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टैलेंट एंड स्किल जो एंटरप्रेन्योरशिप में होनी चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक एंटरप्रेन्योर्स को, उसको अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कई बार ऐसा क्या होता है, जो प्लान हम बना के चलते हैं वो प्लान
हमारे अकॉर्डिंग या हमारे डायरेक्शन में नहीं चलता है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसा हमने सोचा था कि वैसे ही हो रहा है। कई बार सिचुएशन बदलती हैं, कई बार मार्केट में कंडीशंस बदलती हैं, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान और विज़न को चेंज। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अ पर्सन कैन चेंज हिज प्लान इन डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हमने देखा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एक एंटरप्रेन्योर्स की, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो नेचर, ये फीचर्स हैं जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, द पर्सन हैज़ एंटरप्रेन्योर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।